साथ के साथ आप नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है, साथ के साथ आप नोट डाउन करते जाइएगा ताकि आप आसानी से उसको बाद में रिवीजन कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। लास्ट 10 सेकेंड फिर हम अपनी कक्षा को शुरू करेंगे। 5 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की गणित विषय। और गणित विषय में मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया, मैंने आपको 1 से लेकर 25 तक का पहाड़ा कैसे लिखा जाता है और कैसे याद किया जाता है, कैसे हमको पढ़ना चाहिए, वो सारी चीजें सिखा दी। और मैंने पिछले क्लास में आपको बोर्ड मास सिखाया था। क्या सिखाया था? बोर्ड मास सिखाया था। और उसी से संबंधित मैंने आपको होमवर्क दिया था, उसी संबंधित मैंने आपको होमवर्क दिया था। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों ने होमवर्क बनाया था और बनाया होगा। अगर नहीं भी बनाया होगा तो अभी हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे, तो साथ के साथ सारे बच्चे उत्तर करते जाएंगे और हम आसानी से इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमें किसका किसका मान निकालना है, ए का, बी का, सी का, डी का और ई का। तो जल्दी से सारे बच्चे सबसे पहले बताएंगे कि ए बी सी डी में, ए बी सी डी ई में सबसे पहले किसका मान निकाला जाएगा। ए बी सी डी ई में सबसे पहले किसका मान निकाला जाएगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। ए बी सी डी ई में सबसे पहले किसका मान निकाला जाएगा, ए का। कुछ बच्चे कह रहे ए का मान निकाला जाएगा। हाँ हेलो एवरीवन, कोशिश किया कि सभी बच्चे जल्दी से जल्दी क्लास ज्वाइन कर पाए, ठीक है। ए का, चलिए कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर हम पहले ए का मान निकालेंगे। चलिए अगर आप ए का मान किस प्रकार से निकाल, देखिए लिखा है ए प्लस 9 बराबर बी। बताइए ए का कौन सा ऐसा मान रखेंगे कि बी आ जाएगा, नहीं ना हो पाएगा। तो हमें पहले ए का तो मान नहीं मिल पाएगा, तो सबसे पहले हम लोग मान निकालेंगे ई का। अब ई का क्यों मान निकालेंगे अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या दिया गया आपके पास, 8 प्लस 8 कितना मिलने वाला है हमें, बताइए सही बच्चे। 8 प्लस 8 कितना मिलेगा, ई का मान कितना आएगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 8 प्लस 8 ई का मान कितना मिलेगा हमें, बताइए सर बच्चे। 16, यानी ई का मान क्या आ जाएगा, ई का मान आ जाएगा आपके पास 16, ई का मान आ जाएगा 16, है ना। चलिए तो ई का मान आ गया आपके पास 16, ई हो गया 16। जब ई का मान निकल गया तो हम किसका मान निकालेंगे, बी का मान निकालेंगे। देखिए बी प्लस 2 कितना रहा है, 16, यानी बी प्लस 2 को जोड़ते हैं तो कितना मिल रहा है, 16 मिल रहा है। तो इस प्रकार सभी बच्चे बताइए कि बी का कौन सा ऐसा मान रखेंगे जिसको 2 के साथ जोड़ेंगे तो हमें 16 प्राप्त होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। बी का कौन सा ऐसा मान रखेंगे जिनको 2 में जोड़ेंगे तो हमें 16 प्राप्त होगा, जिनको 2 में जोड़ेंगे तो हमें 16 प्राप्त होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितना रखेंगे, 14 प्लस 2 मिलकर हमारे पास हो जाएगा 16, यानी बी का मान हो गया 14। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यानी बी का मान हमारे पास मिल गया है 14। चलिए जब हमें बी का मान मिल गया तब हम आसानी से ए का मान निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें बोला गया है ए प्लस 9 बराबर 14। तो बताइए ए का कौन सा ऐसा मान रखेंगे जिसको 9 में जोड़ने पे हमें 14, ए का कौन सा ऐसा मान प्राप्त होगा, रखेंगे जिसको 9 में जोड़ने पे हमें 14 प्राप्त होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितना रखेंगे, 5। बहुत बढ़िया, यानी हम एक जगह 5 रखते हैं, एक जगह हम 5 रखते हैं तो 5 प्लस 9 14 प्राप्त होगा, 5 प्लस 9 14 प्राप्त होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब हमें ए का मान मिल गया है, अब हम सी का मान, जैसे यहाँ पे बोल दिया कि 5 प्लस सी बराबर कितना दिया गया है, 8 दिया गया है। तो बताइए सारे बच्चे कि सी का कौन सा ऐसा मान रखेंगे जिसको 5 में जोड़ने पे हमें 8 प्राप्त हो। सी का कौन सा ऐसा मान रखेंगे जिसको 5 में जोड़ने पे हमें 8 प्राप्त हो, कितना रखेंगे, 3। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 5 प्लस सी का मान हो गया 3 जो 8, यानी सी की जगह क्या हो जाएगा, सी की जगह हो जाएगा 3। ठीक उसी प्रकार देखिए 9 यहाँ पे है माइनस डी, 9 माइनस डी हमें 8 प्राप्त हो रहा है। चलिए यहाँ लिख देते हैं हम 9 माइनस डी बराबर 8, यानी डी का कौन सा सा मान 9 में से घटाएंगे कि हमें 8 प्राप्त होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे उत्तर दे रहे हैं। बताइए डी का कौन सा ऐसा मान रखेंगे जिसको 9 में से घटाने पे हमें 8
प्राप्त होगा। कितना? 1। बहुत बढ़िया, बहुत में क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। बहुत बढ़िया, बहुत में क्या होगा? 1। यानी डी के मान हो गया 1 और सी के मान हो गया 3। तो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाइट टाइप कीजिए। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाइट टाइप कीजिए। सर बच्चे आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करना है। आई समझे? बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोगों ने पिछले क्लास में सीख लिया था और आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे और ध्यान से स्क्रीन की तरफ देखेंगे क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट सीखने वाले हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से स्क्रीन पर देखेंगे। कौन सा कंसेप्ट है? चलिए, तो कंसेप्ट वो है कि मान लीजिए कि अगर मैं आपसे बोलूं डिविजिबिलिटी रूल, विभाजकता का नियम। अब बहुत बच्चे सोच रहे हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, बहुत बच्चे सोच रहे हैं सर ये क्या होता है। तो चलिए एक दो क्वेश्चन के माध्यम से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि डिविजिबिलिटी रूल, विभाजकता का नियम क्या होता है। ठीक है, चलिए मैं सभी बच्चों से पूछता हूं, सही बच्चे बताएंगे। मान लीजिए 3, 4, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या 34 34 2 से विभाजित होगा? अगर ये 2 से विभाजित होगा तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। अगर ये 2 से विभाजित नहीं होगा तो चैट बॉक्स में एन टाइप कीजिए। जल्दी करेंगे सारे बच्चे। 34 क्या 2 से विभाजित है? अगर 2 से विभाजित मतलब 2 से कट जाएगा तो वाई टाइप कीजिए, नहीं कटेगा तो एन टाइप कीजिए। कट जाएगा। चलिए इसी प्रकार 2-3 और सवाल पूछते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं 36, बताइए 36 क्या 2 से विभाजित होगा? जो बच्चे क्लास जो है लेट से ज्वाइन कर रहे हैं, कोशिश किया कीजिए बाबू सब आप लोग क्लास जो है जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर पाए। अगर आप क्लास जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिएगा इससे क्या होगा, कोई भी कंसेप्ट आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, अगर क्लास आप बीच में ज्वाइन करते हैं उससे क्या होता है कि मैं शुरू में जो कंसेप्ट पढ़ा रहता हूँ उसी से संबंधित क्वेश्चन कराता हूँ, इससे क्या होगा आपका कंसेप्ट छूट जाएगा, फिर आप आसानी से समझ नहीं पाइएगा। ठीक है, तो कोशिश किया कीजिए क्लास जो जितना जल्दी ज्वाइन कर पाए उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, अभी मैंने कुछ पढ़ाया नहीं, मैं अभी अभी स्टार्ट किया हूँ। तो ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, आज ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। कोशिश कीजिए कि हमेशा स्क्रीन पे ध्यान देते रहें। ठीक है, और जब मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोलूँ तो स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। ठीक है, चलिए तो मैं ये पूछ रहा था आपसे कि 36 क्या 2 से विभाजित है? क्या 2 से कट जाएगा या 2 से विभाज्य है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। 2 से विभाज्य है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगर मैं आपसे बोलूं कि 134 इतना बड़ा नंबर बोल दो, अब बताइए क्या ये संख्या 2 से विभाजित है? क्या ये संख्या 2 से विभाजित है? अगर है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर इतना बड़ा संख्या को 2 से भाग देंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे कि 34 था तो 34 को आप 2 से भाग दे रहे होंगे तो आसानी से 17 दूनी 34 कट जा रहा था, लेकिन इतना को हमको जब 2 से भाग देंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा। जिससे हमें डायरेक्ट पता चल जाए कि कौन संख्या जो है 2 से विभाज्य है, कौन संख्या 2 से विभाज्य नहीं है ना। जैसे कि यहाँ पे देखिए कितना बड़ा सा संख्या है, 134, 78, 72, इतना बड़ा सा संख्या है। अब हमें पता करना है कि यह संख्या 2 से विभाज्य है या नहीं है। हमें पता करना है यह संख्या 2 से विभाज्य है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास बहुत ही सरल तरीका है। अगर सारे बच्चे वो तरीका सीखना चाहते हैं तो जल्द से एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। अगर सारे बच्चे वो तरीका सीखना चाहते हैं तो एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए सारे बच्चे। अगर सारे बच्चे वो तरीका सीखना चाहते हैं तो जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए आप लोग। बहुत बढ़िया, बहुत मतलब सारे बच्चे सीखना चाहते हैं। चलिए तो देखिए हमारे पास कितना भी बड़ा नंबर हो जाए तो सबसे पहले हम सीखते हैं 2 से विभाजकता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल। किसका? 2 से विभाज्यता का रूल। कौन सा है वो? यदि किसी भी संख्या का इकाई स्थान पे 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे तो
वो संख्या 2 से विभाज्य होती है। जैसे कि देखिए, मान लीजिए मैं बोलूं 20 अगर मैं जानना चाहता हूं क्या यह संख्या 2 से विभाज्य है, तो हमें क्या क्या देखना है, हमें देखना है कि इसका इकाई स्थान, इसका इकाई स्थान क्या है, ये इसका हो गया इकाई, सभी बच्चों को पता होता है ये होता है इकाई और ये होता है दहाई, ये होता है दहाई। तो इसका जो इकाई अंक है, इकाई अंक जो है वो होना चाहिए हमेशा आपका 0, 0, 2, 4, 6, 8। अगर इनमें से कोई भी संख्या होती है तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। तो बताइए यहाँ पे 20, यहाँ पे 20 क्या 2 से विभाज्य है? अगर 2 से विभाज्य है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है एन टाइप कीजिए। अगर ये 2 से विभाज्य है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर ये क्यों है, तो क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है, 0 है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या 2 से विभाज्य होती है, 2 से कट जाती है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार चलिए एक दो प्रश्न और देख लेते हैं। जैसे कि मैं आपसे बोलूं 24, जल्दी बताइए सर बच्चे क्या यह संख्या 2 से विभाज्य है? अगर है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। यह संख्या 2 से विभाज्य है, अगर है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। है क्यों? क्योंकि इसकी इकाई अंक जो है, इसकी इकाई अंक जो है वो क्या है, वो 4 है। और हमें पता है कि जिस भी संख्या के इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, इनमें से कोई भी हो वो संख्या 2 से विभाज्य होती है। तो ये 2 से विभाज्य होगी, ये 2 से विभाज्य होगी। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर ऐसा कोई संख्या बता दीजिए जो 2 से विभाज्य ना हो। चलिए देख लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं 21, क्या मान लिए 21। अब बताइए सारे बच्चे क्या 21 21 2 से विभाज्य है? अगर है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। जल्दी करेंगे सारे बच्चे, अगर है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। सारे बच्चे करेंगे, अगर है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या है, विभाज्य नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी इकाई अंक जो है, इसकी इकाई अंक जो है क्या है, वो 1 है। क्या 1 0, 2, 4, 6, 8 में आता है? नहीं आता है। इसलिए यह संख्या जो है 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है। अब बहुत बच्चों के मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि सर क्या हमेशा 2 अंक के लिए ही देखते हैं, क्या 3 अंक 4 अंक के लिए नहीं देखते हैं? कितना भी बड़ा संख्या हो जाए, देखिए कितना भी बड़ा संख्या हो जाए, जैसे मान लेते हैं कि अगर आपके पास इतना बड़ा संख्या 2, 4, 6, 8, 0, 7, 8, इतना बड़ा संख्या हो गया, इतना बड़ा संख्या हो गया। अब हमें पता करना है कि यह संख्या जो है क्या 2 से विभाज्य है। हमें बहुत ही सरल भाषा में क्या याद रखना है, कितना भी बड़ा संख्या हो जाए हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। अगर इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से हो तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। तो जल्दी से बताइए सर बच्चे इसका इकाई अंक क्या है? इसका इकाई अंक है 8। तो यानी ये 2 से विभाज्य होगा या नहीं? अगर होगा तो वाई टाइप कीजिए, नहीं होगा तो एन टाइप कीजिए। जल्दी कीजिए सर बच्चे, ये 2 से विभाज्य होगा। क्यों? क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है, 8 है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी हो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। आगे समझ में सारे बच्चों को? अगर यहां तक सारे बच्चों समझ में आए, चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं हम लोग, एक प्रश्न और देख लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, बहुत बड़ा सा नंबर ले लेते हैं। देखिए इतना बड़ा सा मैंने नंबर ले लिया। चलिए अब सारे बच्चे बताएंगे इतना बड़ा सा नंबर है, क्या यह संख्या 2 से विभाज्य है? अगर है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। अगर ये संख्या 2 से विभाज्य है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? सही बच्चे चैट बॉक्स बताएंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी इकाई अंक जो है ना ही 0 है, ना ही 2 है, ना ही 4 है, ना ही 6 है, ना ही 8 है। इसका इकाई अंक जो है तो मानिए सम संख्या नहीं है, इसलिए ये जो है 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य
नहीं। अगर सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करें। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे सर बच्चे। यहाँ तो समझ में आएगा सर बच्चों को। जल्द से अपने इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। चलिए ठीक उसी प्रकार इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। ठीक उसी प्रकार इस पेज का भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। चलिए आपने स्क्रीनशॉट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए बहुत ही सरल था। चलिए इससे संबंधित एक प्रश्न जो कि आपके पोल सेक्शन में है, जल्दी जाके इसका उत्तर कीजिए। आपको मात्र 2 मिनट का वक्त है। सरलतापूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। प्रश्न बहुत ही सरल है। बताना है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है। आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है। सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर देना है। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को पोल सेक्शन के बारे में पता है। जिन बच्चों को नहीं पता है मैं एक बार बोल बताया दूं आपको। देखिए आपके स्क्रीन पे कॉर्नर में 3 बिंदुएं दिख रही होंगी। उस बिंदु पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा आपको नीचे एक एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखने लगेगा। उस एक्टिविटीज पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप एक्टिविटीज पे क्लिक करते हैं आपको पोल सेक्शन का ऑप्शन दिखने लगेगा। पोल सेक्शन में क्लिक कीजिएगा आपको आंसर कर देना है। ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 1.5 मिनट। अभी तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है एक भी ऐसा बच्चा नहीं जिस बच्चे का इस प्रश्न का उत्तर गलत हो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी से जल्दी इसका उत्तर कीजिए। कहां करना है आपको इसका उत्तर? पोल सेक्शन में जाकर करना है। हो सकता है कुछ बच्चों को पोल सेक्शन के बारे में ना पता हो सकता है कि कुछ बच्चों को पोल सेक्शन के बारे में ना पता हो। तो वैसे बच्चे क्या करेंगे इस प्रश्न को कॉपी पे कर लेंगे। इस प्रश्न को क्या करेंगे कॉपी पे कर लेंगे। और क्या करना है जब आप कॉपी पे कर लीजिएगा जब मैं लास्ट में बोलूं मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करने जा रहा हूं तो वहां पे आपको क्या करना है वहां पे आपको इसका उत्तर चैट बॉक्स में डाल देना है। ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए लास्ट 50 सेकेंड। लास्ट 50 सेकेंड। 40 सेकेंड। 20 सेकेंड। 10 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक पोल सेक्शन उत्तर नहीं किया जल्दी करेंगे सारे बच्चे इसका उत्तर। जो बच्चे पोल सेक्शन उत्तर नहीं कर पा रहे थे वो बच्चे चैट बॉक्स में उत्तर कर सकते हैं। लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि जो बच्चे अभी तक पोल सेक्शन उत्तर नहीं कर पा रहे हैं जल्दी जल्दी इसका उत्तर पोल सेक्शन में कर पाएंगे। ठीक है। चलिए 5 4 3 2 1। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ध्यान देंगे सर बच्चे। देखिए हमें बोला है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है। बहुत ही आसान है। देखिए 2 से विभाज्य। 2 से विभाज्य का मतलब हुआ कि पहला इकाई अंक क्या होना चाहिए 0 2 4 6 8 में से कोई होना चाहिए। मतलब सम संख्या होना चाहिए इकाई अंक है ना। चलिए एक एक देखते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं। देखिए पहला ऑप्शन इकाई अंक क्या एक है। क्या 0 2 4 6 में से नहीं है। इस प्रकार पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन पहला इकाई क्या इकाई अंक 3 है। क्या 0 2 4 6 8 में से है नहीं है। इस प्रकार बी ऑप्शन भी गलत हो गया। चलिए डी ऑप्शन देखते हैं। क्या है 5 6 इकाई अंक इसका क्या है 5 6। क्या 0 2 4 6 8 में से नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन डी भी जो है गलत हो गया। चलिए सी ऑप्शन देख लेते हैं। तो सी ऑप्शन ध्यान दीजिएगा क्या है 1034। इसका इकाई अंक क्या है इकाई अंक है 4। तो देखिए यहाँ 4 आता है। हाँ यानी ये संख्या 2 से विभाज्य है। मतलब कि विभाज्य का मतलब 2 से कट जाएगी। विभाज्य है यानी कौन सा ऑप्शन सही है ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। बहुत ही आसान है बहुत ही आसान है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए यहां तक क्लियर है। बहुत बढ़िया। चलिए अब आती है बात कि बहुत बच्चों के मन में यह आ रहा होगा सर जिस प्रकार आपने 2 का विभाज्यता का नियम बता दिया
विभाजकता का नियम बता दिया, डिविजिबिलिटी रूल बता दिया 2 का, उसी प्रकार क्या सभी अंक का होता है, जैसे 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, हाँ होता है। चलिए हम लोग एक एक करके सीख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप सीखेंगे हम लोग 3 का, किसका सीखेंगे हम लोग 3 का, किसका सीखते हैं हम लोग 3 का। चलिए ठीक है, हम लोग सीख लेते हैं 3 का, है ना, क्या कर लेते हैं 3 का सीख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 3 का विभाजकता का जो नियम है कुछ यूनिक है, कुछ आसान है। जैसे कभी हम लोग ने एडिशन सीखा है, जोड़ सीखा है, तो कुछ हम लोग जोड़ का भी उपयोग कर लेते हैं। वो कहाँ उपयोग करते हैं, 3 के विभाजकता का नियम में। क्या होता है, चलिए सीख लेते हैं, चलिए सीख लेते हैं क्या होता है। यदि किसी संख्या के अंकों का योग, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, योग लिखा है, क्या लिखा है, योग मतलब जोड़, 3 से विभाजित हो तो वो संख्या 3 से विभाज्य होती है। जैसे कि देखिए 5 और 7, हमें बिना इसको ऐसे भाग दिए हमें पता करना है कि 57 जो है 3 से विभाज्य है या 3 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो हमारे पास क्या उपाय है, हम लोगों को ऐसे अभी भाग नहीं देना है, ऐसे हम लोग को बचना है। हमें कौन सा उपयोग लगाना है, कौन सा तरीका लगाना है, हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा 3 से विभाजकता का नियम। क्या होता है कि इनके अंकों का योग, तो इसमें कौन कौन अंक है, इसमें एक अंक है 5, दूसरा अंक है 7, दूसरा अंक क्या है 7। तो जल्दी बताएंगे सर बच्चे, 7 प्लस 5 कितना होता है, चैट बॉक्स में बताएंगे सर बच्चे। 5 प्लस 7 कितना होता है, 5 प्लस 7 कितना होता है 12। अब हमें क्या करना है, चेक करना है क्या 12 3 से विभाज्य है, क्या 12 3 से विभाज्य मतलब 3 से कटेगा। चलिए देख लेते हैं, देखिए 3 से भाग दीजिए 12 में, तो 3 चौका 12, हाँ 12 कट जाएगा, यानी 12 जब 3 से कट जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि 57 जो है 3 से विभाज्य है। हम बोल देंगे 57 जो है 3 से विभाज्य है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं यहाँ से, चलिए मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 12 आ रहा है, जब हम इसको जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 12 आ रहा है। तो जैसे 12 आया उस 12 को हमें क्या करना है 3 से भाग देकर देखना है क्या ये 3 से कट जाएगा। तो देखिए 3 चौका 12, हाँ ये 3 से कट जाएगा। तो ये 3 से कट जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि 57 जो है 3 से विभाज्य है, 57 जो है 3 से विभाज्य है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया तो जल्द से वाई टाइप करेंगे, जल्द से वाई टाइप करेंगे। एक दो प्रश्न का अनुसार और समझा दूंगा आपको, समझ में आ गया ना, बहुत बढ़िया। चलिए 2-3 प्रश्न और देख लेते हैं। जैसे कि दूसरा प्रश्न है 66, चलिए देख लेते हैं 66 को भी देख लेते हैं हम लोग। चलिए 66 को भी देख लेते हैं हम लोग। 66 हमें क्या करना है, कोई भी संख्या दे सबसे पहला काम हमें इसके अंक को जोड़ना है। अंक क्या है 6 प्लस 6 कितना आएगा 12। फिर हम क्या करेंगे 12 को 3 से भाग देके देखेंगे कितना होगा, 3 चौका 12 कट जा रहा है, इसका मतलब 66 भी क्या होगा 3 से विभाज्य है। 66 भी क्या होगा 3 से विभाज्य है ना। चलिए ठीक उसी प्रकार जल्दी से बताइए सर बच्चे, 99 क्या 3 से विभाज्य है, अगर है तो चैट बॉक्स में व्हाइट है, कॉपी पे बनाकर देखिए 99 क्या 3 से विभाज्य है, अगर है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना। चलिए किस प्रकार है चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंक को जोड़ेंगे। क्या अंक है 9 प्लस 9 कितना हो गया 18। चलिए चेक कर लेते हैं, 3 से आप भाग देखिए तो 3 छक्के 18, यानी 3 से कट जा रहा है। इस प्रकार हम बोलेंगे कि 99 3 से विभाज्य है, 99 3 से विभाज्य है, मतलब 3 से कट जाएगी, है ना। चलिए ठीक उसी प्रकार एक दो प्रश्न और देख लेते हैं, एक दो प्रश्न और देख लेते हैं। चलिए 1 2 3 जल्द जाएंगे सर बच्चे, ये 3 से विभाज्य है या नहीं। 1 2 3 क्या 3 से विभाज्य है, अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो सारे बच्चों को समझ में आ गया है। क्या करेंगे इसके अंक को जोड़ेंगे, जोड़ते हैं चलिए 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना आएगा 3 2 5 1 6। 6 को देखते हैं क्या 3 से कटेगा, देखते हैं 3 दूनी
6। हाँ कट जाएगा, इसका मतलब हमें यहाँ से पता चल गया कि 123 जो है 3 से विभाज्य है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 3 से विभाज्य है ना। चलिए ठीक उसी प्रकार एक और प्रश्न देख लीजिए, बताइए सारे बच्चे। 4 5 6, 4 5 6 और एक लिख देते हैं, चलिए यहाँ पे एक है ना। जल्दी बताइए सर बच्चे, क्या यह 3 से विभाज्य है? क्या यह 3 से विभाज्य अगर है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। ध्यान देंगे सर बच्चे, ध्यान देंगे, ये लिखा है 4 5 6 और एक लिखा है यहाँ पे। एक बार सर बच्चे कॉपी पे बनाएंगे फिर बताएंगे, कॉपी बना के बताएंगे सर बच्चे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों का उत्तर आने लगा सही। चलिए ध्यान दीजिए, आप एक ही बार वाई टाइप कीजिएगा तो मुझे समझ में आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं हम लोग, क्या ये 3 से विभाज्य है, देखते हैं। 4 + 5 + 6 + 1 जोड़िए, 6 5 11 4 15 1 16। चलिए 16 को 3 से भाग देते हैं, देखिए ये नहीं कटेगा, 3 5 15, एक शेष बच गया। क्या ये कट रहा है? ये नहीं कट रहा है, यानी 16 3 से विभाज्य नहीं है। इस प्रकार हम बोल देंगे कि 45 61 3 से विभाज्य नहीं है, 3 से विभाज्य नहीं है, 3 से विभाज्य नहीं है ना। तो जल्दी से सभी बच्चे एक एक करके तीनों पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। सबसे पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और एस टाइप कीजिए। सबसे पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और एस टाइप कीजिए। सही बच्चों को करना है, सबसे पहले आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और एस टाइप करना है। कर दिया आपने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक उसी प्रकार आपको दूसरा पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और डबल एस टाइप करना है। उसके बाद आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और डबल एस टाइप करना है। जल्द से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, फिर डबल एस टाइप कीजिए। सभी बच्चों के कॉपी में होना चाहिए, नोट्स में होना चाहिए, ठीक है। चलिए ठीक उसी प्रकार ये तीसरा पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और ट्रिपल एस टाइप कीजिए। इस तीसरा पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और तीसरा ट्रिपल एस टाइप कीजिए, ठीक है। चलिए एक प्रश्न और मैं कराता हूं, एक प्रश्न में और कराता हूं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए 3 4 3 7, जल्दी बताइए सर बच्चे, ये क्या 3 से विभाज्य है? यह क्या 3 से विभाज्य है? 3 4 3 7 3 से विभाज्य है? अगर है तो सभी बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, नहीं है तो एन टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों का आ गया है समझ में। बहुत ही आसान है, क्या करेंगे हम लोग, जोड़ते हैं इनको। 3 + 4 + 3 + 7 कितना हो जाएगा? देखिए 7 3 10 7 17। देखते हैं 3 से करता है कि नहीं 17। 3 5 15 नहीं करता है, यानी 3 से नहीं करता है। इसका मतलब यहाँ पे देखिए 2 शेष बच गया, यानी ये 3 से नहीं कट रहा है। इस प्रकार हम बोल देंगे 3 4 3 7 3 से विभाज्य नहीं है। इट इज नॉट डिविजिबल बाई 3, ये 3 से विभाज्य नहीं है, ये 3 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। आगे समझ में। चलिए एक प्रश्न और कर लेते हैं, चलिए एक प्रश्न और आपके लिए, सेम सवाल। अगर मैं यहाँ बोलूं 3 4 3 7, अगर आगे मैं 1 लगा दूं, आगे मैं क्या करता हूं 1 लगा देता हूं, क्या करता हूं 1 लगा देता हूं, ठीक है। जल्दी बताइए सर बच्चे, क्या ये 3 से विभाज्य है? आगे मैं क्या करता हूं 1 लगाता हूं, 3 से विभाज्य है? अगर है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये 3 से विभाज्य क्यों? देखते हैं 3 + 4 + 7 + 1, यह आ जाएगा आपके पास 18। और हमें पता है 3 से 18 कट जाता है, 3 छके 18, यानी 3 4 3 7 1 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में 4 एस टाइप कीजिए। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में 4 एस टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया, इसका स्क्रीनशॉट लेना है फिर 4 एस टाइप करना है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ले लिया ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक इसी प्रकार एक प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे है, एक प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे है, और इस प्रश्न का उत्तर आपको कहां करना है? पोल सेक्शन में जाकर करना है। आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है,
सरलता पूर्वक इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। प्रश्न क्या है? प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। तो मैंने आपको बता दिया है कि कोई भी संख्या हो उसके अंक को पहले जोड़िए, फिर देखिए जितना जोड़ने पे आ रहा है वो क्या 3 से विभाज्य है। अगर है तो टोटल संख्या, कुल संख्या 3 से विभाज्य होगी। नहीं होगी जोड़ने पे 3 से विभाज्य तो वो संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। सावधानी पूर्वक आपके पास 2 मिनट का वक्त दिया गया है, सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और आसानी से इसका उत्तर पोल सेक्शन में दीजिए। सभी बच्चों को नोट कॉपी में बनाना है, नोट्स कॉपी में उसको बना बना के देखना है जोड़ने पे क्या 3 से विभाज्य है, जोड़ने पे क्या 3 से विभाज्य नहीं है। अगर विभाज्य है तो टोटल संख्या 3 से विभाज्य होगी, जोड़ने पे विभाज्य नहीं है तो कुल संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। आराम से कॉपी पे बनाइए, आपके पास 2 मिनट का वक्त है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट 1.5 मिनट आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बनाइए। 1.5 मिनट का वक्त है अभी आपके पास, गलत नहीं होना चाहिए, कोशिश कीजिए सही उत्तर इसका पोल सेक्शन में आप दें। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए 1 मिनट 20 सेकेंड आराम से बनाइए। चलिए ठीक है, इसका उत्तर आपको कहाँ देना है? पोल सेक्शन में, लेकिन सही देना उत्तर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों को उत्तर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। 1 मिनट 10 सेकेंड, 1 मिनट लास्ट 50 सेकेंड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया, अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। पोल सेक्शन आपको देना है। पोल सेक्शन कैसे आता है? आपके स्क्रीन पे कॉर्नर में 3 बिंदु दिख रही होगी, उस 3 बिंदु पर क्लिक कीजिए, आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा। एक्टिविटीज में जैसे क्लिक कीजिएगा आपको पोल सेक्शन का ऑप्शन दिखने लगेगा। वहां पे जाके आपको 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही है उसको क्लिक करना है, आपका उत्तर हमारे पास चला आएगा। ठीक है, चलिए लास्ट 30 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं दिया जल्दी इसका उत्तर करेंगे। लास्ट 50 सेकेंड, 15 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक पोल सेक्शन में उत्तर नहीं किया जल्दी से इसका उत्तर करेंगे, और जिन बच्चों का पोल सेक्शन काम नहीं कर रहे बच्चे चैट बॉक्स में उत्तर कर सकते हैं। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है? इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है आपको? इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में देना है। आपका मात्र 5 सेकंड वक्त है। चलिए मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए एक एक करके देख लेते हैं हम लोग। चलिए सबसे पहले हम लोग पहला ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है 6 + 3 + 9 + 2 + 3। कितना होगा बताइए सभी बच्चे? 6 3 9 9 9 18 2 20 3 23। क्या 23 3 से विभाज्य होती है? नहीं होती है। इस प्रकार ऑप्शन ए तो गलत हो गया। चलिए ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी को जोड़ते हैं। 7 + 2 + 6 + 7 + 1 जोड़िए। 7 2 9 9 6 15 15 7 22 22 1 23। ध्यान दीजिए 23 आ रहा है। जो बच्चे ऑप्शन 2 क्लिक किए हैं ऑप्शन 2 गलत है, क्योंकि जोड़ने पे कितना आ रहा है? 23 है। चलिए एक बार फिर से जोड़ता हूँ। 7 2 9 9 6 15 15 7 22 22 1 23 आ रहा है। क्या 23 3 से विभाज्य होती है? नहीं होती है। इस प्रकार है ना। जोड़ते हैं ऑप्शन सी को। 1 + 5 + 3 + 4 जोड़िए। कितना आएगा? जोड़ते हैं। 1 + 5 6 6 3 9 9 4 13। क्या 13 3 से विभाज्य होती है? नहीं होती है। इस प्रकार ऑप्शन सी भी गलत हो गया। चलिए ऑप्शन डी पे आते हैं। 4 + 3 + 6 + 0 + 5 जोड़िए। कितना आएगा सभी बच्चे बताएंगे? जल्दी बताएंगे सभी बच्चे कितना आएगा? चैट बॉक्स बताइए सर बच्चे कितना आएगा? 4 3 7 7 6 13 13 5 कितना आएगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 18 कितना आएगा? 18। क्या 18 3 से विभाज्य होती है? हाँ होती है। 3 से जब हम 18 में भाग देंगे तो 3 छक्के 18। ये 18 3 से विभाज्य होती है। तो इस प्रकार 4 3 6 0 5 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य है ना। यानी ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। यानी ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन डी जो है
सही उत्तर है। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहाँ तक सही बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे समझ में ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही आसान था। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को 2 का 3 का विभाजकता का नियम समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे समझिए। बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चों को समझ में आ गया है। चलिए, तो हम लोगों ने सीख लिया 2 का 3 का। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं 5 का। 4 का हम लोग सीख लेंगे, पहले हम लोग 5 का सीख लेते हैं। ठीक है, 2 का 3 का अब सीखने जा रहे हैं हम लोग 5 का। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग 5 का सीखते हैं। पहले हम लोग ने सीख लिया 2 का, सीख लिया हम लोग ने 3 का सीख लिया, अब हम लोग सीखेंगे 5 का, है ना। चलिए, तो 5 का विभाजकता क्या होता है? यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो या 5 हो। बहुत ही आसान है, कोई भी संख्या ले लीजिए, 0 हो या 5 हो, वो संख्या 5 से विभाज्य होती है। जैसे यहाँ पे एक संख्या देख लीजिए 35, इसका इकाई अंक क्या है? इसका इकाई अंक है, चलिए इसका इकाई अंक क्या है? 5। तो अभी मैंने बताया कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक 0 हो या 5 हो, वो किससे विभाज्य होती है? वो 5 से विभाज्य होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि 35 जो है वो 5 से विभाज्य है, 5 से कट जाएगी। 35 जो है वो 5 से कट जाएगी, 5 से विभाज्य है ना। चलिए, ठीक उसी प्रकार एक प्रश्न और आपकी स्क्रीन पे 0105, जल्दी बताएं सर बच्चे, 1050 क्या 5 से विभाज्य है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। अगर ये 5 से विभाज्य है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्यों है? क्योंकि इसकी इकाई अंक, इसकी इकाई अंक क्या है? 0। इसकी इकाई अंक क्या है? 0। और अभी भी मैंने बताया कि कोई भी संख्या जिसकी इकाई अंक 0 या 5 होती है वो संख्या 5 से विभाज्य होती है। तो यह संख्या 5 से विभाज्य है। ठीक है, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, ठीक इसी प्रकार 2-3 प्रश्न और कर लेते हैं, जैसे कि 3, 4, 5, 7, 3, 1। जल्दी बताइए सारे बच्चे, क्या यह संख्या 5 से विभाज्य है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। क्यों नहीं है? जल्दी बताएंगे सर बच्चे चैट बॉक्स में। जो बच्चे एन टाइप करें वो बच्चे बताएंगे कि यह संख्या 3 से विभाज्य क्यों नहीं है। यह संख्या 3 से विभाज्य क्यों नहीं है? जो बच्चे एन टाइप करें बच्चे बताएंगे यह संख्या 3 से विभाज्य क्यों नहीं है। क्योंकि इसके इकाई अंक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इसके इकाई अंक जो है वो 0 और 5 में से कोई भी नहीं है। 0 और 5 में से नहीं है। इसकी इकाई अंक 0 और 5 में से नहीं है। क्या है? इसकी इकाई अंक 4 है। इसकी इकाई अंक क्या है? 4 है, जिसके वजह से यह संख्या जो है 3, 4, 5, 7, 3, 1, 4 5 से विभाज्य नहीं है। 5 से विभाज्य नहीं है ना, 5 से विभाज्य नहीं है ना। चलिए, उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए, एक प्रश्न और देख लेते हैं, बहुत ही बड़ा सा प्रश्न देख लेते हैं। 7, 3, 7, 3, 5, 7, 5, बहुत ही बड़ा संख्या ले लेते हैं। चलिए जल्दी बताइए सारे बच्चे, यह संख्या क्या 5 से विभाज्य है? अगर है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। यह संख्या क्या 5 से विभाज्य है? अगर है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। जो लोग वाई टाइप करें वो बच्चे बताएंगे कि क्यों ये संख्या 5 से विभाज्य है, क्यों ये संख्या 5 से विभाज्य है। जल्दी बताएंगे सही बच्चे। क्योंकि इसकी इकाई अंक, बहुत बढ़िया, क्योंकि इसकी इकाई अंक 5 है। इसकी इकाई अंक क्या है? 5 है। इसका मतलब 7, 3, 7, 3, 5, 3, 7, 6, 7, 0, 5 5 से विभाज्य है। 5 से विभाज्य है ना।
क्यों है? क्योंकि इसकी इकाई अंक 5 है और ये 5 से विभाज्य है। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल एस टाइप कीजिए। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल एस टाइप कीजिए सर बच्चे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल एस टाइप करना है। ले लिया अपना स्क्रीनशॉट? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसी से संबंधित हम लोग एक प्रश्न पोल सेक्शन में कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे उसका उत्तर सही करेंगे। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे उसका उत्तर सही करेंगे। ठीक है, चलिए एक प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न बहुत ही सरल है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन से आपको चूज करना है कौन सा ऑप्शन 5 से विभाज्य है और उसको टिक करना है और इसका उत्तर कहां देना है? पोल सेक्शन जाकर देना है। और आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है। सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बच्चों का उत्तर सही आ रहा है। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 1.5 मिनट। बहुत ही आसान सवाल है। कोशिश कीजिए कि सारे बच्चों का उत्तर सही हो। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है। हमें पता है 5 की विभाज्यता का नियम क्या है। इकाई अंक नहीं तो 0 होना चाहिए, नहीं तो 5 होना चाहिए। वो संख्या 5 से विभाज्य होगी। अगर इनमें से कोई भी संख्या नहीं होगा, 0, 5 को छोड़कर कोई भी संख्या होगा, वो संख्या 5 से विभाज्य नहीं होगी। बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए लास्ट 1 मिनट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बच्चों का उत्तर सही आ रहा है। बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 50 सेकेंड। जल्दी से जल्दी इसका उत्तर कीजिए सारे बच्चे। और इसका उत्तर कहां करना? आपको पोल सेक्शन में करना है। हो सकता है कुछ बच्चों का पोल सेक्शन काम नहीं कर रहा होगा या उनको नहीं पता होगा। वो क्लास के बाद रुक जाएंगे और अपना डाउट पूछ लेंगे, अपना पोल सेक्शन के बारे में उनसे पूछ लेंगे, सर ये कैसे आता है। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता है वही बच्चे पूछेंगे। ठीक है, जिनको पता है वो बच्चे नहीं पूछेंगे। चलिए लास्ट 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, 15 सेकेंड। अभी तक जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, जल्दी इसका उत्तर कीजिए सारे बच्चे। चैट बॉक्स में नहीं, पोल सिस्टम करना आपको। ठीक है, लास्ट 5 सेकेंड। चलिए, मैं जल्दी जल्दी इसका उत्तर करने से पहले मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती देता हूं ताकि सारे बच्चे इसका उत्तर जल्दी जल्दी पोल सिस्टम में कर पाएंगे। ठीक है, 5, 4, 3, 2, 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बच्चों को उत्तर सही है। अभी तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया सारे बच्चों को सही है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। हमें पता है कि 5 से विभाज्यता का नियम क्या है कि इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसका इकाई अंक क्या है? 7 है। क्या ये 5 से विभाज्य है? नहीं है। इसका इकाई अंक क्या है? 6। क्या ये 5 से विभाज्य है? नहीं है। इसका इकाई अंक क्या है? 9। क्या ये 5 से विभाज्य है? नहीं है। इकाई अंक कितना है? इकाई अंक देखिए बी ऑप्शन में कितना है? 0। बी ऑप्शन कितना है? 0। यानी ये 5 से विभाज्य है। यानी ये 5 से विभाज्य है। यानी ये 5 से कट जाएगा। ठीक है, चलिए यहीं पे एक प्रश्न और कर लेते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न और कर लेते हैं। 7, 3, 6, 7, 5, 8, 6, 7, 4। सही बच्चे बताएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 मान लेते हैं। चलिए इसका बताइए सारे बच्चे, क्या ये 5 से विभाज्य है? क्या ये 5 से विभाज्य है? अगर ये 5 में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी इकाई अंक जो है वो 0 और 5 नहीं है। अगर हम यहाँ पे 0 कर देते हैं, अब बताइए सारे बच्चे, क्या ये संख्या 5 से विभाज्य है? अब बताइए सारे बच्चे, क्या ये संख्या 5 से विभाज्य है? अगर है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। क्या ये संख्या 5 से विभाज्य है? अगर है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। ये संख्या 5 से विभाज्य है क्योंकि आप देखिए लास्ट में क्या हो गया है? 0 हो गया। अगर हम यहाँ पे 5 भी रखते हैं तब भी ये संख्या 5 से विभाज्य होगी क्योंकि हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब होता है। हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब होता है। आगे समझ में सारे बच्चों को? हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब होता है ना? चलिए, अगर यहां तक सही बच्चों को समझ में आ गया है, अगर यहां तक सही बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कीजिए
अगर यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कीजिए। चलिए आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको डाउट नहीं है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करके आप लोग जा सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है वो बच्चा चैट बॉक्स में वाई टाइप करके एन टाइप करके अपना डाउट पूछ लेगा। अगर डाउट नहीं है तो वाई टाइप करके जा सकता है।